गाजा जंगबंदी पर जो भी कोशिशें की जा रही थी सब नाकाम साबित हुई हैं। रमजान से पहले सीजफायर की उम्मीदों पर पानी फिरा है। इजराइल हमास के डेलीगेशन में बात नहीं बन पाई। इजराइल ने हमास की शर्त को नामुमकिन करार दिया। इजराइल जंगबंदी में बन रहा रुकावट हमास का वफ्द काहिरा से हुआ वापस, बगैर सीजफायर मुआहिदे के हुआ वापस। मिस्र, कतर और अमेरिका है मीडिएटर। अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है बातचीत, ऐसा माना जा रहा है। इजराइल हमास के बीच कैदियों की तादाद के हवाले से है इख्तिलाफ। इजराइल हमास से जंग में हो चुके हैं अब तक 5 महीने और जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 72,000 से ज्यादा गाजा के लोग जख्मी हैं। मरने वालों में बच्चों और खवातीनों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो ये जो आखिरी कोशिश रमजान से पहले यहाँ पर की जा रही थी सीजफायर की, ये भी नाकाम होती हुई अब दिखाई दे रही है। और अगले हफ्ते एक बार फिर से मीटिंग होगी और तब क्या कुछ उसमें होता है ये अहम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल रमजान से पहले जो उम्मीद की जा रही थी कि सीजफायर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, उन तमाम उम्मीदों पर अब पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल हमास डेलीगेशन में बात नहीं बन सकी है। इजराइल ने हमास की शर्त को नामुमकिन करार दे दिया है। इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है हमास की शर्त को सुनकर। इजराइल जंगबंदी में बन रहा है रुकावट, ये कहना है हमास का वफ्द काहिरा से वापस हुआ, बगैर सीजफायर मुआहिदे के ये वापस हुआ है। आपको बता दें कि मिस्र, कतर और अमेरिका मीडिएटर ममालिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं इस जंगबंदी को कराने की। और कम से कम रमजान के महीने में ये कोशिश की जा रही थी कि जंगबंदी की जाए, सीजफायर इस दौरान किया जाए ताकि इस पाक महीने पर किसी तरह का कोई हमला गाजा पर ना हो। लेकिन फिलहाल अब ये कोशिश भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है।